दोस्तों सुस्वागतम। तो हम जाने वाले हैं एक शादी में, लेकिन शादी में जाने से पहले सरदर्दी इस बात की है कि मैं ये जो इतने सारे कपड़े हैं, ये जो सामान फैला पड़ा है, इसको कैसे एडजस्ट करूं, समझ नहीं आ रहा। बैग में इसको कैसे रख है ना कि लड़कियों को, भाई लड़कियों को इतना टाइम लगता है, इनके दो दो तीन तीन बैग भर जाते हैं। भाई भरते हैं, क्योंकि भरने वाली बात ही है। हर ड्रेस के साथ उसकी अलग ईयररिंग, अलग चूड़ियाँ, अलग चप्पल, तो भाई बैग तो भरेगा ही। और हमारा बैग, ये हमारे कपड़े, ये पहले दिन की ड्रेस, ये दूसरे दिन की ड्रेस और बैग है ये। और पता नहीं मैं अब इसको कैसे एडजस्ट करने वाली हूँ सामान को क्या अभी तो। लेकिन ये जो इतना सारा सामान है ये कहाँ रखा जाएगा? बैग तो अभी से ही भर गया। मैं भी लड़का होती, 2 जोड़ी पैंट बूट सेट लो और भाई निकल लो। हाँ, बैग तैयार है। इस छोटू से बैग में पैक कर लिए हैं हमने अपने ज्वेलरी के कीमती सामान। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि ज़्यादा सामान ना ले जाऊं, कम से कम ले जाने की कोशिश करूं, लेकिन कम से कम सामान ले जाने के बाद भी हमारे 3 बैग तैयार हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कपड़ों का ढेर और लगा हुआ है। इसमें केवल 2 जोड़ी कपड़े मेरे भाई के हैं और बाकी सब भी मेरे ही हैं। सामान लगभग तैयार है और मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। हमारा बड़ी मुश्किल से पैक हुआ सामान, ये है छोटा पर्स, ये बड़ा बैग, ये सबसे बड़ा बैग। तो हम बस रेडी वेडी होके निकले ही थे कि हम देखते हैं बारिश शुरू हो गई है, तो अभी हमें हो जाएगा लेट। हमें करने का पड़ेगा थोड़ा सा वेट। घर से निकलते ही 20 किलोमीटर चलते ही पहुंचे थे स्टेशन पे। पता चला भाई ट्रेन आज कैंसिल है, इसलिए फिर हमने पकड़ ली है ये रिक्शा। रिक्शा में बैठ के पहुंच गए अपनी मंजिल पर, यानी कि मामा जी के घर। आ जाओ। तो फाइनली मैं शादी वाले घर में पहुंच गई हूँ और ये है पीछे हल्दी की डेकोरेशन और ये मेहंदी की। और अब हल्दी लगाने वाली रस्म तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फोटोशूट अभी बाकी है। तो कैमरा पर्सन यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर खड़े हैं दूल्हे राजा और उसकी सारी बहनें। और हल्दी मेहंदी का फंक्शन निपट चुका है, खाना वाना खा लिया है, घर का सारा काम शाम का हो चुका है। और ये है मामा जी का शादी वाला घर और मामा जी ने डेकोरेशन में काफ़ी खर्चा किया हुआ है। वैसे अपनी तैयारी करने के बाद भी गलतफहमी में होने के कारण मैं अपनी हल्दी के और मेहंदी के कपड़े नहीं लाई। मैंने सोचा कि केवल शाम को संगीत होगा, तो उसी हिसाब से बस कपड़े लेके आई थी। और जब मैंने यहाँ देखा भाई सब हल्दी के कपड़े पहन रहे हैं और मैं नहीं, बहुत बुरा लगा मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। कुछ भी कर लो, कितनी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अंदर गाए जा रहे हैं गीत, तो चलो हम भी थोड़ा गीत का लुत्फ उठा लेते हैं। और सारी रस्में हो गई हैं और अब ली है मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप, क्योंकि अब तक टाइम ही नहीं लग रहा था। ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, अब ये रह गया, वो रह गया। और तैयार होने में लड़कियों को टाइम तो लगता ही है। पहले तो जगह ही नहीं मिल रही थी कि भाई शादी में इतना भीड़ भड़ाका हो रहा वहाँ पे। और हम खाना वाना खा के वापस घर आ गए हैं और अब आ जाते हैं अपने सिंपल कॉस्ट्यूम में। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने ओरिजिनल लुक में और बाहर जोर जोर से ढोल पिट रहा है, क्योंकि अभी भात लेने वाली रस्म होने वाली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के दिन की गुड मॉर्निंग होती है यहीं, क्योंकि आज है बारात वाला डे और शाम की है बारात। अभी है सुबह के 8 और अभी चाय पानी का इंतज़ाम हो रहा है नीचे और मैं आई हूँ ऊपर छत पर, क्योंकि यहाँ निकली है धूप। और अभी हम बैठ के धूप सेकेंगे, फिर चाय पानी पियेंगे, उसके बाद रेडी होकर बारात के लिए निकल जाएंगे। और इस जगह रखे हैं सबके बैग।
आराम के बाद हो जाता है टाइम बारद्वारी का। तो नेक्स्ट मॉर्निंग घर पे भाभी जी के वेलकम की सारी तैयारियां कर दी गई थी। पहुंच गए हैं शादी वादी निपटा के अपने घर। और सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा काम मैं कैसे फैला देती हूँ। मैं मतलब इतनी कोशिश करती हूँ कि नहीं, सारा सामान उसकी जगह पे सही से रखा रहे, लेकिन जैसे ही कहीं जाते हैं और आवे फिर वही सब कपड़े यहाँ पड़े वहाँ पड़े। अब ये पूरी पूरी खाट भरी हुई है और ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कुछ तो कपड़े इसमें ऐसे हैं जो आज धोए थे, वो जो सुखाए थे वो ऐसे ही डाल दिए खाट पे। कुछ में हैं जो हम शादी में लेके गए थे। और भाई अब ये इतना सारा काम धाम है, ये करके लेटना पड़ेगा क्योंकि सुबह फिर अपना बैक टू रूटीन लाइब्रेरी जाना है, वरना देर हो जाएगी। तो भाई चलो काम वाम निपटा लेते हैं और इस ब्लॉग की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों।